हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? तो आज आप लोगों ने देखा है कि कई जगह हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, क्लियर है? ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, ये फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए। तो आज आप लोगों ने देखा कि कई जगह हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। तो आप बोलोगे सर हाँ, आज तो प्रॉफिट बुक किए, तो सर क्यों बुक किए? क्वेश्चन बनता है ना कि क्यों बुक किए? तो देखिए ऐसा है कि हम आप लोगों को पहले भी बाकी पूरा मार्केट में डिस्कशन करेंगे। 24,350 हम लोग का लास्ट एसआईपी हुआ था। अब वहाँ से मार्केट 26,196 तक गया, है ना? 104 तक गया, ठीक है? और उसके बाद हमने जो बोला था कि नहीं 25,790 से नीचे जाएगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो भाई यहाँ यहाँ पर ही हम लोग 700 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिए। प्रॉफिट बुक करने का मतलब सारा लोटा माँज दिए, बर्तन माँज दिए? नहीं, नहीं। अरे पूरा पोजीशन खड़ा है, तनी-मनी आदमी थोड़ा प्रॉफिट नहीं बुक करेगा? आप ही बताइए, जहाँ 50 लॉट खड़ा है, वहाँ 2-4 लॉट में नहीं बुक करेगा? मान लीजिए आपका 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 40 लाख का इन्वेस्टमेंट है, वहाँ आप लाख, 2 लाख, 2.5 लाख का प्रॉफिट नहीं बुक करिएगा? आप ही बोलिए। तब बोलिएगा हाँ, बात तो सही है। अगर मार्केट ऊपर चढ़ गया तो बल्ले-बल्ले है, ऑलरेडी हमारा है। और नहीं चढ़ा, नीचे आ गया, देखिए मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस चीज़ को तो समझ के चलिए। तो आप बोलिएगा सर आप तो है ना, आप तो बता देते हैं क्या होता है, नहीं होता है। भाई है, सब कुछ ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं छोड़ना है। क्या है ना, कभी-कभार हम लोग भी ना उदास हो जाते हैं। उदास थे अभी, उदास थे। सपोज़ जिस तरह बैंक निफ्टी पे मेरा बैंक निफ्टी को हम बैंक 20 से कवर करते हैं, है ना? 1 मिनट बैंक बैंक 20 से कवर करते हैं, तो आप बोलोगे यस हम लोग कवर करते हैं। अब मेरा इसमें 2 लॉट था। मैंने 1 लॉट नया लिया है। मैं 1 मिनट अपना मोबाइल खोल लेता हूँ और हालाँकि मैंने बेचा तो लॉस ही हुआ मेरे को, वो ₹300 का, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना 300, 200, 500, 1000 हम लोग को नहीं फ़र्क पड़ता। हम लोग इसलिए नहीं बेचते हैं कि हमको प्रॉफ़िट मिल रहा है, नहीं। ओह! हम लोग डिसिप्लिन से बेच देते हैं। अरे प्रॉफ़िट क्या करना है? हमको प्रॉफ़िट लेके क्या करना है? हमको तो पैसा कमाना थोड़ी है, बनाना है। सीधा बात समझिए मेरी। या प्रॉफ़िट जो है ना, वो तो हमको लेना नहीं है, हमको लेते रहना है भाई। ये थोड़ी है कि हो गया एक बार ले लिए। ना, ना, अभी क्या है ना, ये जो तेज़ी हुआ ना 24 338 से जो घुमा ना, ये तेज़ी में हम लोग प्रॉफ़िट बुक नहीं किए थे। और एक्चुअली मैं सोच रहा था कि ये तेज़ी ऊपर जाएगा। लेकिन मेरे को ऐसा लगा ना, जो सिचुएशन दिख रहा है, मैं बोला यार एक बार ना इस लेवल में भी प्रॉफ़िट बुक कर लेते हैं। हालाँकि यहाँ से ऊपर जाने का मैं फुल टॉस भरोसा रख रहा हूँ। इसीलिए मैंने जो प्रॉफ़िट बुक किया है ना, वो उस तरह से थोड़ा-सा ज़िग-ज़ैग पैटर्न में किया। ज़िग-ज़ैग पैटर्न समझते हैं? ऐसे जैसे काँटा नहीं निकला रहता है, इस टाइप का पैटर्न में हमने प्रॉफ़िट किया है बुक। जिससे क्या है कि मान लो इधर का बुक किए हैं, तो कोई बात नहीं, ये वाला अगर हट भी गया तो अभी ये वाला खड़ा है ना, तो ये चीज़ है, ये हटा तो ये खड़ा है ना, मतलब आपको एट ए टाइम मेरा पोज़ीशन खड़ा है। अभी बैंक बीच में मैंने एक में प्रॉफ़िट बुक कर लिया, अभी 1 लॉट और पड़ा हुआ है, 1 लॉट और है, उसमें माइनस था तो हो सकता है कि प्लस में हुआ हो तो देखना पड़ेगा। तो यही है, ठीक है? यहाँ तक हमने प्रॉफ़िट बुक कर लिया। सर कल क्या करेंगे? कल क्या करेंगे? कल आने दीजिए फिर देखते हैं। तो ये चीज़ है। रही बात बड़ी बिकवाली का दबाव भी नहीं दिख रहा था, समझे ना? मतलब बड़ी बिकवाली का दबाव भी नहीं दिख रहा था कि सारे बेच रहे हैं, हम भी बेच के भाग जाएँ, नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब सब बेचेंगे ना तब अपन नहीं बेचेंगे। जब सब खरीदेंगे तब अपन नहीं खरीदेंगे, सीधी बात है। तो 763 पे था और क्लोजिंग भी 763 पे ही हुआ। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। तो क्लोजिंग 763 पे। हमारे हिसाब से 25,790 से क्रॉस होके नहीं बंद हुआ। तो आप बोलोगे यस ये तो बात तो है। हालाँकि अभी जब गिफ्ट निफ्टी देख रहा हूँ तो 900 के ऊपर दिखा रहा है। भाई ये कभी कुछ भी दिखा सकता है। पुट कॉल रेशियो बहुत हल्का है, मैं मानता हूँ। इसीलिए मैं भी देखिए 931 का दिखा रहा है। दिखाने दीजिए। भाई जब ग्राउंड में जो चलेगा वो ना फ्यूचर में कुछ दिखाते रहे। तो ये चीज़ है। तो बढ़िया है, अगर खुल जाता है तो बहुत सुंदर है, नहीं खुलता है तो भी ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं और अभी आप कंटिन्यू देख ही रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी कुछ दिखाता है, ग्राउंड में खुलता कुछ और है। इस चीज़ से भी आप अच्छी तरह से जानकारी में आ चुका होगा आप लोगों को कि ग्राउंड में कुछ दिखाता है और हकीकत में कुछ और होता है। यहाँ देखिए डॉलर इंडेक्स मजबूती के साथ ऊपर बढ़ रहे हैं, जो कि ठीक है, अच्छा है वहाँ के लिए। बाकी सिल्वर तो वहीं का वहीं था, थोड़ा बहुत प्लस माइनस, और गोल्ड में एक अच्छी तेज़ी थोड़ी पलटी है, 40 18 की तरफ बढ़ा है। तो कोई भी चीज़ सर गिरने का आप ऐसा थोड़ी है कि गिरा तो डायरेक्ट गिरता चल जाए, फिर ऐसे बढ़ता चल जाए। नहीं, नहीं, तो फिर मार्केट कैसे चलेगा? मान लीजिए ये टॉप बन गया सपोज़ करिए, तो फिर वहाँ से थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है? फिर नीचे ऐसे ऐसे तब आपको लगेगा कि हाँ भाई ये यू टाइप का बन गया है, फिर ये धीरे-धीरे ऊपर की तरफ निकलेगा। यही मार्केट का नियम है। ऐसा ही मार्केट चलता है। ठीक है? तो इस चीज़ को समझ के चलिए और मार्केट में ना प्रॉफ़िट के चक्कर में मत रहिए, डिसिप्लिन के चक्कर में रहिए। स्विंग को करते रहिए। क्या होता है ना, कभी-काल हम लोग भी ना सुस्त हो जाते हैं और जब सुस्त होते हैं तब ससुरा स्विंग हमारे हाथ से निकल जाता है। स्विंग जस्ट लाइक सॉइल है। जो स्विंग है ना, ये जो एक पद्धति है, ये एक डिसिप्लिन है। ये जैसे हाथ में आप रेत को पकड़ के देखते हैं ना कि कितना मुट्ठी पकड़े हैं, तो समझ में आ जाता है कि कुछ नहीं आता है, सब निकल जाता है। टाइम को पकड़ने का कोशिश करते हैं,
वो भी निकल जाता है। लेकिन आप ये चीज़ जानते हैं कि जितना टाइम को आप यूटिलाइज़ कर लिए ना, वो टाइम आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। ये बात आप जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो आप बोलोगे यस। तो उसी तरह स्विंग को आप पकड़ नहीं सकते हो। जितना आपने इसको ले लिया, वही आपके लिए बढ़िया है। देखिए, हम लोग लॉन्ग टर्म में भी चलते हैं। हम जो पोर्टफोलियो को एजुकेट करते हैं, लॉन्ग टर्म में भी चलते हैं, स्विंग में भी चलते हैं और शॉर्ट स्विंग में भी चलते हैं। लेकिन कभी-कल क्या होता है ना, हम भी थोड़ा-सा सुस्त हो जाते हैं कभी-कल, क्योंकि मार्केट हम लोग को सुस्त कर देता है। फिर क्या है कि अलग से हमको फोर्स लगा के अपनी सुस्ती को झाड़ना पड़ता है। अब मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो बोलेंगे, आप बोलिएगा सर तो फिर प्रॉफिट काहे बुक किए? अरे यार, वो डिसिप्लिन से बुक किए। अब ये डिसिप्लिन क्या बीमारी है? तो भैया जिस दिन डिसिप्लिन सीख जाओगे, उस दिन मार्केट आप सीख जाओगे। यहाँ ना कोई आपका अपना है, ना कोई पराया है। समझ गए ना? तो यहाँ बस आपको अपने डिसिप्लिन से काम करते रहना है। मोटिवेशन से किया हुआ काम रुक-रुक के होगा, खरगोश की तरह होगा। कि आप मोटिवेट हो गए, यहाँ से यहाँ दौड़े, फिर तनी सुस्त आ गए। फिर कोई मोटिवेशन मिला, फिर दौड़े, फिर सुस्त आ गए। फिर ऐसे फिर मोटिवेशन मिला, फिर दौड़े, फिर सुस्त आ गए। ये मोटिवेशन वाला। लेकिन जो डिसिप्लिन वाला बंदा है ना, वो ऐसा चलता रहेगा। उसको कोई मतलब नहीं है कौन सही कौन गलत, वो अपना डिसिप्लिन से चलता रहेगा। दुनिया बोलते रहेगी कि अरे यार, ईटीएफ में कुछ नहीं बनता है, ईटीएफ में कोई पैसा नहीं बनता है। लेकिन उसको पता है कि ईटीएफ में क्या बनता है। वो ऐसा अपना ग्रोथ लेके आगे बढ़ता है और बढ़ता जाता है। ठीक है? तो बहुत अच्छा है, आप स्विंग करते रहिए, जिससे क्या है कि आपको बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा मार्केट में, और आप मार्केट में बहुत अच्छा आगे बढ़ोगे। तो इसी बेस पे मैंने स्विंग किया। दूसरा, 2 दिन का एक्सपायरी है, तो भाई साहब मार्केट चलेगा नहीं, मंदेरिया छोड़ेगा नहीं। अब इसमें मतलब काफ़ी उठा-पटक होगा, पोजीशन उस तरह का दिख नहीं रहा, इसलिए हम भी, और इतना भारी बिकवाली एफआईएस का चल रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, हम लोग का रुपया कमज़ोर हो ही रहा है। साथ में आप देख रहे हैं कि फॉरेंसिक रिजर्व में कितना 5 बिलियन 6 बिलियन कम हुआ है। तो ये सब देखने के बाद ना मेरे को आइडिया हो गया कि भाई यहाँ थोड़ा-सा हल्का-सा, यहाँ कहने का ये मतलब नहीं है कि मार्केट यहाँ से टूट जाएगा, बिखर जाएगा। नहीं, मार्केट थोड़ा टाइम लेगा, बस ये बात है। अब 2, 4, 10 दिन लेगा, फिर हम लोग पोजीशन बना लेंगे। ठीक है? तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हुआ ना कि प्रॉफिट बुक क्यों किए हैं? डिसिप्लिन से किए हैं। डिसिप्लिन बोला करो तो कर लिए सर, सिंपल सा बात है। आइए एक्सपायरी के बाद देखते हैं, मंथली एक्सपायरी के बाद 2 दिन में भाई साहब इसने 9,000 करोड़ बेच दिया। मतलब 10,000 पकड़ लो, 9,846 करोड़, 150 कम है, 156 करोड़ कम है। तब बेच दिया जी। बताइए, बहुराह थोड़ी है। 10,000 करोड़ बेच रहा है तो कुछ ना कुछ तो भाई इसको भी है कि नहीं, अभी ऐसा वैसा। अचानक से सेलिंग तेज हो गया, तो ऐसे सेलिंग में आप सोचोगे कि आउट परफॉर्म कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। तो आप बोलोगे सर तो फिर क्या क्या करना पड़ेगा? भाई आने तो दो, कोई ऐसा न्यूज या कुछ ऐसा आए। अब आएगा कैसे? पैसा लगेगा तब ना आएगा। यहाँ पैसा नहीं लग रहा है। अब चंगू मंगू ईटीएफ, मतलब छोटे मोटे ईटीएफ में लगा के सोचोगे कि आप वहां से व्यू बना ले, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है सर, ये मार्केट है। मार्केट में कभी भी एक हथियार से आप पूरे मार्केट को कवर नहीं कर सकते हो। हाँ, कुछ समय के लिए हो जाएगा, लेकिन बाद में वो हथियार आपको मतलब फुस साबित होगा। तो यहाँ हमेशा चेंज करते रहना पड़ता है अपने आप को, अपनी स्ट्रेटजी को यहाँ चेंज करते रहना पड़ता है। अब इस लेवल से जब तोड़ेगा तो पूरे वर्ल्ड के नज़र में आएगा, क्योंकि लाइफ टाइम हाई क्रॉस करेगा, सब जगह मीडिया में आ जाएगा, ये आ गया, भारत का मार्केट आ गया। समझ रहे हैं? तो मैक्सिमम ट्रेड डील को मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया है। अब जब ये न्यूज आएगा तो आप 27,000 चल जाओ, तब तक नहीं जाओगे। कुछ ना कुछ जो मतलब मजबूत आना पड़ेगा, फूफा को लाना पड़ेगा। आखिर देखिए अमेरिका और चीन कितना मतलब कुत्ता जैसा लड़े हैं, खाओ तो 200 तो 400 तो 500% टैरिफ। आखिर आ गए ना, चिपक गए ना। इंटरेस्ट इतना बड़ा चीज़ होता है, बात समझ रहे हैं? तो भारत को भी यहाँ पर ही देखना है कि कैसे निपटाएं, क्योंकि देखिए भारत को कोई इग्नोर नहीं करना चाहता है, लेकिन भारत को कोई बढ़ता हुआ भी नहीं देखना चाहता है। इसलिए भारत को इनके बीच में अपने आप को स्टेबल करना में बहुत बड़ी लड़ाई की बात है। ठीक है? हमारा दुश्मन पाकिस्तान चाइना नहीं है, हमारा दुश्मन हम लोग खुद हैं। कि हम, बात समझ रहे हैं, कि हमको पता है कि हमको कोई बढ़ते हुए नहीं देखना चाहेगा, फिर भी आपको वहाँ बढ़ना है। आपको पता है कि सब गलत है, आप बोल दिए तो उल्टा मुंह फुला लेगा, फिर भी आपको वहाँ डटे रहना है। सर बहुत अभी दृढ़ता वाली युद्ध चल रही है फाइनेंशियल मार्केट में। आपको डेली बेच रहे हैं भाई साहब ये सब। हम तो अभी साल का निकाले नहीं, निकाल देंगे कितना लाख करोड़ बेच दिया है, फिर भी भारत डटा हुआ है। तो आप बोलोगे सर भारत में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। अरे जब आएगा तो दिखाया जाएगा ना, है? हमको ये भी पता है कि आप और हम एक दिन जिंदा नहीं रहेंगे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, वही एक सच्चाई है। इसका मतलब अभी मरने चल जाए है? जीना छोड़ दें? अरे जब होगा तो होगा भाई, दिखाया जाएगा। उसके लिए डिसिप्लिन से पहले से अपने आप को तैयार किया जाए। ठीक है? तो इसीलिए अपन किए हैं, और कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो अभी डाटा आने दीजिए, उसके बाद ही हम लोग इस पर चलेंगे। तो अभी तक इधर तो नहीं हुआ है। हाँ, ये है कि
थोड़ा प्लस साइड में, कैश में ठीक रहा था, न्यूट्रल और हो रहा था ना, तो कैश का तो ठीक था। तो चलिए ओवरऑल ठीक है, फिलहाल देखते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। जो भी होगा मार्केट में ही होगा और हम लोग के सामने ही होगा और हम लोग इसको फर्स्ट क्लास एंजॉय करेंगे। फिलहाल निफ्टी आज ठीक बंद हुआ है, लेकिन अपना मतलब वही 790 से ऊपर बंद होता तो ज़्यादा बेटर था। तो चलो ठीक है, वहाँ से 20-30 पॉइंट नीचे बंद हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।